स्वाहातम गौदानम स्वाहा। एको देवा सर्वभूते सगुण सर्वभूतांतरात्मा कर्माद्यक्ष साक्षी चेता केवलो निर्गुण। एक मौलवी को देखा कि गीता पढ़ के दीन समझा रहा था। चतुर्वेदियों की बड़ी अजीब हवा, बुरा ना मानना, मैं किसी उसका मामला नहीं कर। मैं एक बात कहता हूँ, मेरी समझ में बात नहीं आती, ऐसी तुम हो ऐसी वो है। दीन समझाने के लिए वेद हुजूर के दौर में, ज़ाहिरी दौर में हुजूर के सामने तौरात या ज़बूर पढ़ी गई तो हुजूर के चेहरे का एक रंग आता था, एक जाता था। मेरे नबी ने कहा था, सहाबा जब कुरान आ गया तो अब किसी किताब की ज़रूरत नहीं है। जब तौरात ज़बूर की ज़रूरत नहीं रही तो अब भागवत पढ़ के सुनाएगा। और तुम्हें क्या लगता है, जो कौम कुरान की नहीं मानती वो गीता की मानेगी? वजह क्या है? बात ग्रंथों की नहीं, बात दिल की है। हराम रोजी खाते खाते इतने काले हो गए, फर्क ही नहीं पड़ता। मेरे भाइयों, गुजारिश है आपसे, जलसों में आया करो ना, मूंड बनाने नहीं तकदीर बनाने आया करो। तकदीर बनाने आया करो। नात सुनोगे रूह ताज़ा होगी, तकरीर सुनोगे किरदार ताज़ा हो जाएगा। ये दोनों चीजें रखी जाती हैं ताकि रूह भी पाकीज़ा रखे, किरदार भी पाकीज़ा रखे। दोनों चीजों को आप मजबूती से थामिए। दीने वाले की उम्मत में पैदा फरमाया गया और हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाने के बाद करम वालाए करम ये कि तुम्हें और मुझे बरेलवी सुन्नी बनाया है। इस बात पे जितना अल्लाह का शुक्र अदा करो कमी कम है। मैं तो इसलिए भी कहता हूं जब तक जिंदा रहना बरेलवी रहना। मैं इसलिए नहीं कहता मुझे साहब वहां से महीने में फीस मिलती है, परसेंटेज बंधा गए या चंदा मिलता गए, इसलिए नहीं कहता। मैं ये बात इसलिए कहता हूँ, आज भी ये देखा जाता है जो बरेलवी होता है वो मोहताज होके तो मर सकता है लेकिन कभी वहाबी होके नहीं मर सकता है। हक है, बेशक बेशक बेशक। ये भी आज इमाम अहमद रजा की करामत है। हक है, मोहताज होके मरेगा, अपाहिज होके मर सकता है, बदअकीदा होके नहीं मर सकता। और ये बरेलवियों का मुकद्दर है कि हमारे दामन पे किसी बुजुर्ग की तौहीन का दाग नहीं है। सही बात है, सही दाग नहीं है हमारे दामन पे किसी बुजुर्ग की तौहीन का, चाहे वो वारी से पाक हो, चाहे वो साबिर पाक हो, कोई भी बुजुर्ग हो, हम हर बुजुर्ग का एहतराम करते हैं। हम मदारे पाक की भी इज्जत करते हैं। बेशक बेशक। लेकिन बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, ये जितनी चैन है मुत्तसिल है, हम एहतराम करते हैं, लेकिन अगर इस चैन में कोई कड़ी खराब होगी हम एहतराम तो क्या उसे ठोकर पे भी नहीं रखेंगे। याद रखिएगा, सारे बुजुर्ग अल्लाह के, सारे वली अल्लाह के। आपसे बात करूंगा मैं और पूछूंगा कौम के ठेकेदारों से भी कुछ बातें। मैं पहले एक बात कह दूं, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। और ये कोई उम्मीद लेके न बैठे कि ये हमारी सनाखानी करेगा, ये हमारे कसीदे पढ़ेगा। मैंने कल भी ये बात मोहम्मद अली भाई कही थी, हमारी औकात नहीं थी जहाजों में उड़ते, हमारी हैसियत नहीं थी ट्रेनों में चलते, शायद किसी खेत की मैंड पे बैठ के घास काटते। आज गाड़ियां, बिल्डिंगें, जहाज, ये सब कौम के पैसे से हमारे पास आया है। और इस कौम से पैसा लेकर के इनको हम चिपड़ी चिपड़ी बातें सुना करके चापलूसी करके चले जाएं, यह हमसे नहीं होता है। खुदा की कसम, बातें आपको हजम हो या ना हो, जो पैसा आप देते हो उसका हक अदा करेंगे और बता के जाएंगे हक क्या है, सच क्या है। अमल करना तुम्हारा काम है, अमल कर लोगे बेड़ा पार हो जाएगा। यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहां भी कामयाब रहोगे। दामन पे किसी बुजुर्ग का दाग नहीं, किसी बुजुर्ग की तौहीन का दाग नहीं। हमें बरेली वालों ने यही सिखाया है। ये सबक है बरेली वालों का, ये सबक है बरेली वालों का। लेकिन आओ तुम्हें बता दूं, बहुत गौर से मेरी बात सुन लीजिएगा, जो लोग ये कहते हैं हम नहीं मानते मसलक को या हम नहीं मानते आला हज़रत को, तो वो ऐसा ही करते हैं
जैसे किसी शय को देखें और फिर कहें हमने नहीं देखा। बिल्कुल काला झूठ बोलते हैं। बहुत गौर से मेरी बात सुने, जिनका ये दावा है हम मसलक के आला हजरत को नहीं मानते हैं, उनके ना कहने से मसलक के आला हजरत का इनकार नहीं हो सकता। आपसे अगर मैं कहूं कि आप आला हजरत के मसलक को मानते हैं कि नहीं, आप कहेंगे नहीं मानते हैं। फिर मैं आपसे पूछूंगा बताओ नबी को इल्म गैब है कि नहीं, आप कहोगे है। फिर मैं आपसे पूछूंगा क्या नबी को पीठ के पीछे की खबर है कि नहीं, आप कहोगे है। तो मैं कहता हूं यही मसलक के आला हजरत है। आप ना कह के भी नहीं बच सकते। फर्क इतना है तुम ये कहते हो नबी गैब की खबर जानते हैं और इमाम ने ऐसे कहा था, और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अली कह के बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। भाई इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी, आप उनकी जात से इख्तिलाफ कर रहे हो, पढ़ो और उन्हें समझो, उन्हें समझने की जरूरत है। कोई आलिम पढ़ा लिखा आदमी इमाम अहमद रजा की काबिलियत और उनके कारनामों का इनकार नहीं करता। जितने इनकार करते हैं वो सर से लेकर पैर तक जाहिल होते हैं, वरना जो काबिल होता वो जानता है। जिसने फतावे रज़विया का खुतबा ऐसा लिखा उसका अपना रुतबा कैसा होगा। है लोगों ने हमद लिखी, हमद लिखी और नाम चढ़वा दिया कि बकरी गाय भैंस बनाई, खाने को दी दूध मलाई, लिखता जाऊं पढ़ता। क्या है, क्या हमद हो रही है? खबर कौन है जिसने हमद लिखी है? बकरी गाय याद आई यार, हिंदुस्तान की तारीफ करो तो ताजमहल की बात, हिंदुस्तान की तारीफ करो तो लाल किला, हिंदुस्तान की तारीफ करो तो इसके मकामात जो हैं बड़े बड़े उनका तज़किरा होता है। जब रब की हम्द कर रहे हो तो तुम्हें गाय भैंस दिखाई दे रही है, बकरी का दूध दिखाई दे रहा है। कैसे करनी है हम? पूछ बरेली के इमाम से, उन्होंने हम्द का सलीका दिया और कहा था वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार ताजु शरिया, सरजमीने खना गोटिया बरेली शरीफ। वाह वाह वाह, क्या बात भाई, बहुत अच्छा। मैं फिर कहता हूं आपसे, आप ये जो इख्तलाफात है ना, मैंने कल भी ये बात कही थी और जरूरी बात है इसलिए कह जा रहा हूं। ये फसाद मालूम है कहां से शुरू हुए? जब से ना अहलों को गद्दी पे बिठाया गया ना, उन्होंने नबी के दीन की कदर नहीं की। जब से ना अहलों को बिठाया गया तब से नबी के दीन की तौहीन होने लगी। वरना खुदा की कसम सहाबा से पूछ दीन की कितनी अहमियत है। मुस्तफा के जानिसारों से पूछो दीन क्या है, वो तुम्हें बताएंगे, वो तुम्हें बताएंगे। एक एक हदीस के लिए कई सौ मील पैदल सफर करने वाले लोगों को पता है दीन क्या है। गलती कहां हुई है मालूम है? आप भी कान खोल के सुनो, याद रखिएगा, काबुल में सारे घोड़े नहीं होते, कुछ गधे भी होते। आपने गधों को भी घोड़ा समझ लिया, और जो कौम गधों को घोड़ा समझ के उन पर रेस लगाती है वो कभी जीतती, बोले वो कभी जीतती, बुरी तो लग रही होंगी लेकिन कड़वी बातें और सच्ची यही है। आ रहा है देखो ऑपरेशन होने वाला है, गधों पे कोई रेस लगाएगा घोड़ों की दौड़ में? बोलो, बोलते क्यों नहीं आप लोग? समझ रहे हैं ना मेरी उर्दू? कोई गधों पे रेस लगाएगा और अगर लगा ले तो जीतेगा कि हारेगा? बोलो, हारेगा ना। तो काबुल में सारे घोड़े नहीं होते,
अगर किसी पुष्ट में एक वली हो जाए तो सारे वली नहीं होते हैं। कोई एक कुतुब हो जाए तो सारे कुतुब नहीं होते हैं। कोई एक पीर हो जाए तो सारे पीर नहीं होते हैं। याद रखिएगा, खिलाफत शजरा देख के ना दो, खिलाफत औलाद देख के ना दो। खिलाफत अगर देनी है काबिलियत देख के दो, अहलियत देख के दो। पहले देखो तो सही इसका दिल साफ है कि नहीं, शरीयत के बारे में कितना जानता है। खुदा की कसम अगर वारिस बनाना है तो अपने लहू के, अपनी नस्ल के, अपने बेटे को ना बना। अगर वारिस बनाना है तो मुस्तफा के सच्चे जानशीन को वारिस बनाया। वाह 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 वाह, क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा हो गई भाई, वाह वाह, हद हो गई। अब्बा पीर थे, चल मान लिया। लल्ला को बिस्मिल्लाह ही नहीं आती। हमारी कौम ने इतने हाथ चूमे, वो सोचने लगा इस वक्त का मैं ही कुतुब दिखे हूं। मशकूक हो गई उसकी जात अपने सामने। ऐसे ऐसे पीर ब्रांडेड इतनी दाढ़ी रख के टहल रहे हैं, वो हमारी कौम पैर चूम रही है। इतने कमजोर एतकाद हो गए हमारे। कोई बंदा मेला लगा के कहता आ जाओ, घर में झगड़े हो रहे हैं तो ये घोड़े की पूंछ का बाल ले जाओ, झगड़े खत्म हो जाएंगे। अंगूठियां बिक रही हैं, मेले मजारों पे जाके देखो क्या है। का मियां बीवी में मोहब्बत नहीं है तो ये काले घोड़े की नाल की अंगूठी है, इसे लेके चले जाओ मोहब्बत हो जाएगी। कुछ लुटेरे बैठे हैं का 7 धागे लपेट ले, महफूज रखेगा। मेरी कौम पूछना चाहता हूँ, आज 40% नौजवानों के हाथों में देखो धागे हैं, कानों में बुंदे हैं, हाथों के अंदर घोड़े के नाल की अंगूठियां हैं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जब 1400 साल पहले इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ के जरिए तुम्हें आगाह किया गया था, तब तुम्हें यही चीज दी गई थी। क्या पैगंबर ने यह कहा था घोड़े की पूंछ के बाल रखोगे बरकत मिलेगी, उसकी नाल की अंगूठी पहनोगे बरकत मिलेगी? नहीं, खुदा की कसम ये तो गंदा एतकाद है कि घोड़े की पूंछ से बरकत हो सकती है। मैं पूछना चाहता हूँ, जो कौम घोड़े के बालों पर एतकाद करे, अपने सजदों पे भरोसा ना करे, उस कौम को तबाही से कौन बचा सकता है? अगर बर्बाद हो रहे हो, घोड़े की पूंछ का बाल ना ला, जाकर कहदनामा खरीद के ला, सूरह यासीन लेके आ, सूरह रहमान लेके आ। जब दुनिया सो जाए कुरान लेके बैठ जा, कोई सुने ना सुने, परवरदिगार भी सुनेगा, मदीने का ताजदार भी। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस, या गौस, जिंदाबाद। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ताजो शरिया, ताजो शरिया, बहुत अच्छा भाई, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। सारे लोगों की जी मेरे भाई, मैं आप ही के बीच का हूं, आप लोगों के दरमियान रह के पला बड़ा, कोई आसमान से नहीं उतरा। दिल दुखता है, दिल तकलीफ होती है। ऐसा टांकू बन के बैठे हो यार। पीर का काम होता है दिल साफ करना, ना के जेब साफ करना, ना के पीर का काम है दिल साफ करना, ना के जेब साफ करना। दिल साफ करते थे मेरे मुफ्ती आज़म। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाथ पकड़ के खुदा से मिलाते थे ताज शरिया। सुभान अल्लाह सुभान। हक अदा किया इक़्तिदार का, जी हक अदा किया मसनद पे बैठने का। खुदा की कसम आज भी बरेली चले जाओ, लोग कहने लगे देखो जी आला हज़रत करते, उनके यहाँ लंगर तो चलता ही नहीं, लंगर तो चलता ही नहीं। मैंने कहा तुझे क्या नहीं मिला? बोले फला जगह जाओ तायरी मिलती है, वहां जाओ बिरयानी मिलती है, यहाँ क्या, यहाँ तो कुछ पकता ही नहीं। मैंने कहा अंधा है तू? 1000 भूखों को जामिअतुर रज़ा में सुबह खिलाया जाता है, हक है हक है। 1000 को दोपहर खिलाया जाता है, 1000 को शाम खिलाया जाता है। ये भी इमाम अहमद रजा का इदारा है, ये भी उन्हीं का लंगर है। फिर और आगे बढ़ देख, मंजर इस्लाम के अंदर 1000 लोगों को दिन भर में मंजर इस्लाम में खिलाया जाता है। और तेरे यहाँ तो खाने वो आते हैं जो देने आते हैं, लेकिन खुदा की कसम बरेली वालों का मामला देखो, जामिअतुर रज़ा के अंदर कोई लुटाने वाला नहीं है, कोई लंगर पर देने वाला नहीं है। ये कहां से आ रहा है और कौन खिला रहा है? तो सुनो, तेरे टुकड़ों पे पले पैर की ठोकर पे न डाल, चुल्कियां खाए कहां छोड़ के सदका। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
मसलके आला हजरत फैजान सरकार ताजुशरिया सरजमीने खना गोटिया बरेली शरीफ अजहरी कमेटी। वाह वाह, बरेली कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है और इंशाअल्लाह क़यामत तक जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद रहेगा, रहेगा। खूब झगड़े चले और ये छठ पूंजियां, ये छटाक भर के ये रुतबे तोलने निकलते, रुतबे कहते नहीं वो बड़ा है, वो पहले आया वो बाद में आया। सुन, पहले कोई भी आया हुकूमत की कुर्सी पे तो अजमेर वाला ही बैठा है, कितनी भी बाद में आया, लेकिन इश्क का ताज मेरा इमाम लेके आया है। सुने जरा गौर से, समझे, सबके अपने अपने मकाम होते। मैं तौहीन नहीं कर रहा किसी बुजुर्ग की, समझाने के लिए बता दूं। हालांकि निस्बत खाक रब आलम पाक है ना भाई, मैं समझाना चाहता हूं। हुजूर से पहले बज़ाहिर आदम आए, शीश, दानियाल, ज़करिया, याकूब, यूसुफ, ये सारे नबी पहले आए, लेकिन कहा क्या गया? सबसे पहला मेरा हबीब है, सबसे पहला मेरा हबीब है। नबियों की उम्रें देखो 950 बरस पार तक, हुजूर बज़ाहिर 63 साल, लेकिन क्या कहा गया है? उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर के ताजा शबाब तेरे। भाई सबके अपने मकाम है, तू फीता लेके ना चल, अपने आप को नाप। किसको नापना है? अपने आप को। मैं कहता हूं यकदर गिर महकम गिर, एक पकड़ो मजबूत पकड़ो, एक पकड़ो मजबूत पकड़ो। हवा चल गई है, जिधर चमक देखिए ना, अब मुरीद कर ले। पहले किसका था कि उसका, इधर क्यों आया कि आपका? तो जवाब ही नहीं। 6 महीने नहीं गुजरे फिर पीर बदल दिया। लोग औरत से ज्यादा पीर बदलते जा रहे हैं, सुने बहुत गौर से। और ऐसे लोगों को कहीं से फैजान नहीं मिलता है, कहीं से नहीं मिलता। मैंने कहा एक पकड़, मजबूती से पकड़। बड़ी चमक दमक मैंने जमाने में देखी, बड़े बड़े बुजुर्ग भी देखे, लेकिन खुदा की कसम आज तक मैंने किसी बुजुर्ग से नहीं कहा मुझे अपना तालिब करें, इसलिए कि मैंने हाथ अपना ताजुशरिया के हाथ में दिया था। अगर इतना कमजोर समझता तो देता ही नहीं जी, और जब दे दिया तो बस दे दिया। अब ये हाथ कहीं नहीं जाना है। पीर मेरा भी कम नहीं, पीर मेरा भी कम नहीं। बातें होती है, कहती हैं आला हज़रत शायर नहीं। कहा क्यों? क्या उनकी शायरी समझ में नहीं आती? मैंने कहा सुन भाई, शायर बनने के लिए आशिक बनना पड़ता है जी। सही बात है, सही बात। शायर बनने के लिए आशिक बनना पड़ता। किसी महबूबा से इश्क करोगे तो गजल के शायर बनोगे, मदीने वाले से इश्क करोगे तो नात के शायर बनोगे। वाह 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 वाह, क्या बात। और याद रखिएगा, इश्क जितना तगड़ा होगा शेर उतना ही तगड़ा होगा जी। हक है, शेर उतना ही तगड़ा होना है। सबने ना लिमिट रखी अपनी अपनी। मेरे इमाम ने क्या कहा? लमियाती नजीर कफी नजरी मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तो रे सरसो है, तुझको शहे दूसरा जाना। ये इमाम कह रखे गए। खुदा की कसम फिर देखो कितनी गहराई में गए। कहने लगे अर्रूह फिजाद का ये फजिद हरका यकशोला दिगर बरजन इश्का, मोरा तन मन धन सब फूंक दिया, ये जान भी प्यारे जला जा। जब ये इश्क होता है ना तो फिर आवाज निकलती है, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगा। सुभान अल्लाह। तो आप भी ना हर 6 महीने पे पीर ना बदला करो जी। हम लोगों का एक मिजाज है कि पीर वही होगा जिसकी दुआ से ना भूत भाग जाए। पीर वही होगा जो मेरी दुकान का ठेका लेके बैठे कि आपके बरकती होनी। पीर वही होगा जो ये कह दे तेरे बिजनेस में खैर ही खैर है, कुछ भी कर, तू चाहे डंडी मार जाके 9 किलो का 9.5 किलो तोल के दे, खैर ही खैर है। कपड़े वाले से कहते लंबी मार्केट है तेरी, अंधा लगा अंधा बना दे, लाइटें इतनी लगा कि लोगों को चकाचौंध लगे, धोखे में सस्ते को महंगा समझ के ले जाएं, खैर तेरे ही साथ है। मुझे एक बात बताओ, अगर रब नाराज है तो पीर दे देगा? बोलो जोर से। नहीं दे सकता ना। तो तूने 70 लाइट लगा के
अंधा बना के 60 रुपए मीटर का कपड़ा 300 में बेच के गरीब का गला काट दिया। पीर ने देखा ना देखा, खुदा तो देख रहा है, खुदा तो देख रहा है। कह रहे पीर साहब ने कहा ये वजीफा करना बरकत होगी। ठीक है, जो कामिल पीर होते हैं जो वजीफे बताएंगे बेशक बरकत होती है, बरकत होती है। लेकिन जरा एक बात बताओ, पीर साहब ने कहा कि ये सूरह रहमान रोज पढ़नी है, सूरह वाक़या शब और मगरिब के बीच में पढ़नी है, बरकत ही बरकत होगी। बताओ, बीच में रिश्वत के पैसे से खाना खाओ, ब्याज के पैसों से बच्चों को पालो, फिर पूरा कुरान भी पढ़ देना, बरकत आएगी? बरकत आएगी? बोले बरकत आएगी? नहीं आएगी ना। क्यों? इसलिए कि पढ़ने में सबसे ज्यादा असर जबान का होता है, जबान का होता है। मुरीद के चक्कर में पीर साहब की भी दुआ गई। आए हुजूर ला के रख दिया चिकन कौरमा, फला कौरमा, फला कौरमा। हजूर भी नहीं पूछ रहे किधर से आया है, लाओ भाई बिस्मिल्लाह। शुरू हो गए, शुरू हो गए, सिर्फ इतनी सी। ये मेरी बात गौर से सुने आप। अगर कोई पीर आपको वजीफा बता रहा है, काम नहीं हो रहा, तो पीर गलत नहीं, आप गलत हो सकते हो, बदलो मत। इसलिए कि पढ़ा होगा बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह, एक रास्ते के किनारे बैठे हुए थे। कुछ मदरसे के तलबा निकले, हाथों में ना मटके लिए हुए थे। फरमाया किधर जा रहे हो? कहा हजरत दूर चश्मा है, पानी लाना है। कहा कुएं से क्यों नहीं भर लेते? कहा हुजूर इसका पानी बड़ा खारा है, पिया नहीं जाता। फरमाने लगे जाओ भरो बर्तन, अभी हम 2 मिनट में मीठा कर देते हैं, अभी 2 मिनट में मीठा कर देते हैं। बच्चों ने जल्दी जल्दी भरा, मदरसे के बच्चे थे। हजरत भी फरमाने लगे इतनी दूर जाओगे वक्त जाए होगा, इतनी देर किताबों में दोगे तो इल्म बढ़ेगा, लाओ जल्दी से बर्तन रखे निकाल के। भरा, आपने कुल वल्लाह शरीफ पढ़ी, दम कर दिया, कहा ले जाओ। उस्ताद कहने लगे बड़ी जल्दी आ गए। कहा हुजूर आज कुएं से लाए हैं पानी। कहा चश्मे पे क्यों नहीं गए? खारा पानी भर लाए। कहने लगे मीठा है। कहा कुआं कब से मीठा हो गया? कहा कुआं तो मीठा नहीं, एक बुजुर्ग बैठे हैं, उन्होंने कहा कि वहां ना जाओ, यहीं से भर लो। हमने भरा, उन्होंने कुल वल्लाह पढ़ के दम किया, सारा पानी मीठा हो गया। तो उस्ताद को भी चर्बी चढ़ी थी। कभी कभी सारे उस्ताद ना ताजु शरिया बनते। लिमिट में रहा करो, लिमिट में। सबकी अपनी हदें और अपनी परवाज होती है। कौवा कभी हंस की चाल नहीं चल सकता है, ख्याल रखा करें। उस्ताद को चढ़ी चर्बी, कहने लगे क्या हुआ? कुल वल्लाह तो मुझे भी आती है, लाओ भरो पानी। बच्चों ने एक सारी बर्तन भर के रख ली। पीर साहब ने, वो उस्ताद साहब ने ना सुबह तक कुल वल्लाह पढ़ के फू 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 फू, होठ सूख गए। एक घड़ा तो क्या, एक घूंट मीठा ना हो सका। सुबह उठे, बाबा फिर वहीं बैठा है। जाके कहने लगे हुजूर आपने क्या पढ़ा था? पानी पे के पानी मीठा हो गया। आपने फरमाया मैंने कुल वल्लाह शरीफ पढ़ी थी, सूरह इखलास पढ़ के दम की थी मैंने। कहने लगे हुजूर ये तो मैंने भी पूरी रात पढ़ी है, मटका तो क्या, एक घूंट पानी मीठा ना हो सका। मुस्कुरा के उस मर्द कलंदर ने कहा था मौलाना कुरान तो वही है, लेकिन पढ़ने के लिए ज़बान भी बाबा फरीद वाली होनी चाहिए। तो ये भी तो हो सकता है, उसने सही बताया, हमसे अमल नहीं हुआ, वो पीर बदल लिया, जिधर चाहा उधर हाथ बढ़ा दिया। यकदर गिर महकम गिर। इतना जरूर कहूंगा, फैसले सोच समझ के किया करो, हाथ देखभाल के दिया करो। ये बनाया हुआ है कि वाकई बना हुआ है, ख्याल किया करो। लेकिन नहीं, हम तो इसमें ही लड़ गए, इसमें ही लड़ गए। मदारी कहता मेरा पीर आला, रजवी कहता मेरा पीर आला, कादरी कहता मेरा पीर आला। यही करते रहोगे। डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सब